हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेएसएसबी पंचायत सेक्रेटरी बीएलडब्ल्यू के सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एडवर्टाइज जो नोटिफिकेशन नंबर 1 आपने देखा, अगर आपने नहीं देखा तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। और नोटिफिकेशन भी हम यहाँ पर आपको ज़रूर दिखाएंगे। अगर आपने किसी तरीके से लास्ट टाइम जो वैकेंसीज फिल हुई थी जेकेएसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी की, अगर आपने उसमें वो फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे किसी वजह से, तो दोस्तों जो आपका नोटिफिकेशन नंबर 1 जो आपका जेकेएसएसबी द्वारा 2023 का जो एडवर्टाइजमेंट हुई है, उसमें पंचायत सेक्रेटरी की कुछ पोस्ट हैं और जिसको हम बीएलडब्ल्यू के नाम से जानते हैं, तो उसी के सिलेबस के डिस्कशन की यहाँ पे बात की जाएगी। और हाँ, जो 1395 जो पोस्ट हैं 2022 की, उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सेम रहेगा। जिन बच्चों ने पिछली बार का फॉर्म फिल नहीं किया था, तो उनके लिए अब एक अपॉर्चुनिटी है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं नोटिस क्या है। इस एडवर्टीजमेंट को अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर यहाँ पे वैकेंसीज दिखेंगी। पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी और पंचायत सेक्रेटरी। अब यहाँ पे कैडर की पोस्ट है, यानी कि कहने का मतलब कि आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हो, रियासी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे टोटल 6 पोस्ट हैं। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में टोटल यहाँ पे 3 पोस्ट हैं। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 3 पोस्ट हैं। और यहाँ पे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही पोस्ट है, वो है एससी कैटेगरी में। अब यहाँ पे बात आती है कि सर ये तो सिर्फ मिला जुला के अगर मैं बात करूँ तो ये टोटल 13 पोस्ट है यहाँ पे। अगर बात की जाए पंचायत सेक्रेटरी की, तो बीएलडब्ल्यू की सिर्फ इस नोटिफिकेशन में हम बात करेंगे बीएलडब्ल्यू की, तो सिर्फ 13 पोस्ट हैं। तो उनके लिए देखिए, जो इनका सिलेबस है वो बहुत ही ईजी टाइप का है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि बहुत ईजी। अगर आपकी तैयारी जो है पीक पर होगी, और मैं आपको बता दूँ जितने फॉर्म पहले जो 1395 पोस्ट थी बीएलडब्ल्यू की, जितने फॉर्म इस रिक्रूटमेंट के लिए फिल हुए थे, उतने इन 13 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट के लिए नहीं फिल होंगे। तो अगर आपकी तैयारी पीक पर रहेगी, अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट है कि हम एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर फिल कीजिएगा। इसका लेवल जो है वो 2 ही रहता है, बट ग्रेजुएशन इसकी क्वालिफिकेशन रहती है। परसेंटेज यहाँ पे डज नॉट मैटर, कि जितनी भी आपकी परसेंटेज है वो आपकी चलेगी, बट आपकी जो सिलेक्शन है वो एक रिटन एग्ज़ाम पर डिपेंड होगी। आपको रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना है, मेरिट पे आना है, तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है कि ये जो नोटिस है, नोटिस नंबर 1 2023 का आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि जो पंचायती राज में वैकेंसीज है वो 13 है यहाँ पे, यानी कि कहने का मतलब ये है जो कि वैकेंसीज है वो 13 है, जो कि पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसीज हैं। बाकी ये जल शक्ति की, ड्राफ्ट्समैन की कुछ पोस्ट हैं, तो ये तो अलग से है, बट हम बात कर रहे हैं पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम की। देखिए, अगर 1395 पोस्ट हैं, तो सिलेबस जो है उसका, अगर मैं आपको बता दूं, कोई स्पेशल पोस्ट तो नहीं है। वही डिपार्टमेंट, अगर मैं बात करूं, वही पंचायती राज डिपार्टमेंट में ही वैकेंसीज हैं, तो पंचायती राज की रहती हैं ये सेक्रेटरी की पोस्ट। बट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस उस टाइम हमें दिया गया था जेकेएसएसबी द्वारा, जो कि 1395 पोस्ट थी। तो मिला के अगर मैं बात करूँ, जो बच्चे इस फॉर्म को फिल भी करना चाहते हैं, जो अभी के फॉर्म में, कहने का मतलब जो अभी पोस्ट आई हैं 13 पोस्ट हैं, उनके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ पे जब अब नंबर है जो कि 1400 प्लस वैकेंसीज का हो जाता है, 1400 वैकेंसीज का नंबर जब हो जाता है, तो आप देख सकते हो कितना कंपटीशन इसमें रह सकता है। अब जो 13 पोस्ट हैं उनमें कंपटीशन कम होगा, क्योंकि ऐसी बात नहीं है यहाँ पे लाखों की तादाद में एग्ज़ाम देंगे, नहीं, इसको हज़ारों की तादाद में एग्ज़ाम को दिया जाएगा। और ये जो होगा ये लाखों की तादाद में एग्ज़ाम को दिया जाएगा। अब जिन बच्चों के, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है बीएलडब्ल्यू के लिए। कुछ बच्चे थे जिन्होंने बीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम फिल नहीं किया था, तो वो उस फॉर्म को ज़रूर फिल कर लीजिएगा। 17 अप्रैल से फॉर्म की डेट स्टार्ट है। और यहाँ पे आप सिलेबस में देख सकते हो कि जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके यूटी, यानी कि इंडिया के कुछ टॉपिक्स और जेएनके यूटी के कुछ टॉपिक्स मिला के, जो कि 20 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद जनरल इंग्लिश और कंप्रीहेंशन आपको 3 से 4 नंबर का पूछा जाएगा, तो 3 नंबर का पूछे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद आती है आपका हमारा फेवरेट सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि 20 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है 15 मार्क्स का, कंप्यूटर 25 मार्क्स का। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल से सिलेबस को देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास पोर्शन जो है इंडिया का पोर्शन आया है। ठीक है, इंडिया का पोर्शन, यानी कि आपको नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर पढ़ने हैं। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन आपको सिर्फ इंडिया की पढ़नी है, ना कि वर्ल्ड की पढ़नी है। क्लाइमेट क्रॉप्स इंडिया की, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंडिया का, डेमोग्राफी, सेंसिटिव फीचर्स एंड फंक्शन
विटल स्टैटिस्टिक्स पढ़नी है। और ये सारी आप मिला के अगर देखो, ये आपका ये जो पोर्शन है इंडियन ज्योग्राफी के अंडर ही इंक्लूड होता है, ठीक है। उसके बाद आपको इंडियन इकॉनमी अलग से पढ़ना है, इसके कुछ मेजर टॉपिक ही पढ़ने हैं आपको, छोटे छोटे। इंडियन कल्चर ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। इंडियन हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हो विद स्पेशल, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़नी है, मंगल पांडे का पीरियड आपको। उसके बाद पॉलिटी से भी आपको कुछ छोटा सा पोर्शन है जो कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा, और यही सिलेबस रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यही सिलेबस रहेगा, चाहे आपका सिलेबस आ भी जाएगा ना, कोई चेंजेस नहीं होने वाली। क्वालिफिकेशन वही है, डिपार्टमेंट भी सेम है, पोस्ट भी सेम है, तो सिलेबस भी आपका यही रहेगा, कोई ज़्यादा बड़ी पोस्ट नहीं है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पोर्शन हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है और चल भी रहा है करंट में, ठीक है। इन्वायरमेंट साइंस बाइक ये भी हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है, यानी कि BLW पंचायत सेक्रेटरी का मोस्टली जो सिलेबस है 95% हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे टैक्सेशन इंडिया, इस पे भी हमने MCQs की सीरीज लाई है, ये भी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब JNK UT का हिस्ट्री कंप्लीट है, इकॉनमी पे हमारे लेक्चर है, ज्योग्राफी पे हमारे लेक्चर है, कल्चर एंड हेरिटेज पे लेक्चर, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे लेक्चर, JNK रीऑर्गेनाइजेशन पे एक्टिव थ्योरी भी मिल जाएगी, JNK मैराथन सेशन भी मिल जाएगा। बाकी ये सारे के सारे जितने भी हैं, सारा का सारा लेक्चर कंप्लीट है। अब हमारा एक टॉपिक रहता है सिर्फ पंचायती राज एक्ट, जो कि हमने अभी तक नहीं करवाया है। और बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इसके सिर्फ MCQs चाहिए या फिर आपको थ्योरेटिकल पोर्शन चाहिए। थ्योरेटिकल पोर्शन चाहिए होगा तो मैं आपको करवा दूंगा, 1 से 2 लेक्चर लगेगा इसका, बट हो जाएगा। बाकी ये मनरेगा, PMAY, SBM, ये तो आपको बेसिक तो इसका पढ़ना ही पढ़ना है, और साथ में इसका करंट का डेटा भी पढ़ना है, करंट की चीज़ें कितनी इसमें बजट अनाउंस हो रहा है, कितनी सारी चीज़ें क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, वो सारी आपने यहाँ पे करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ये तो जनरल इंग्लिश है, इसमें बड़ी बात नहीं है। टेंस, नरेशन, मॉडल्स, इसमें भी आपको जो चीज़ें हैं हमने सारी कंप्लीट करवा दी। उसके बाद आती है इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग का सिलेबस हमारा ऑलरेडी कंप्लीटेड है, पूरा सिलेबस कंप्लीट है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ तो मैं अब आपको बता दूँ, जो अर्थमेटिक मैथ है आपका ये वाला, ये सारा हमने कंप्लीट कर दिया। बाकी ये चीज़ें भी कंप्लीट हो रही हैं, धीरे धीरे चल रही हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। बाकी कंप्यूटर पे हमारी सिर्फ MCQs की सीरीज़ है, क्योंकि इस पर हमारे जो कुछ लेक्चर्स हैं, रोल ऑफ IT, इस पे आपको लेक्चर मिल जाएगा, थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑफ वायरस एंड एंटीवायरस पे, और उस पर चीज़ें आपके कंसेप्ट ऑफ सोर्स ओपन टेक्नोलॉजी, ये वाला लेक्चर, और आपको PDF पे, ईमेल पे, तो इन पे आपको कुछ लेक्चर हैं जो स्पेशल लेक्चर बनाए हैं हमने थ्योरेटिकली, वो भी आपको मिल जाएंगे, MCQs भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो कंसेप्ट हैं कुछ बुक्स पे नहीं है, इसलिए हमने इनको थ्योरेटिकली करवाया है, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स में। अब यहाँ पे बड़ी बात आती है कि सर आपने बोला मॉक टेस्ट के लिए, अब मॉक टेस्ट की क्या है, देखो, अगर आपने BLW के पंचायत सेक्रेटरी का फॉर्म पहले फिल नहीं किया था, अगर अभी आपने फॉर्म फिल किया, तो ये जितने भी टॉपिक हैं, सबसे पहले आप इन कंपोनेंट को कंप्लीट करो, जितने भी इनके अंदर टॉपिक आते हैं उनको कंप्लीट करो, फिर उसके बाद आओ। JKSSB अगर मैं बात करूँ BLW की, तो JKSSB BLW के लिए हमने हमारे फ्री वो मॉक टेस्ट है, ये आपको कहाँ से मिलेंगे, पूरा वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। फ्री ऑफ मॉक टेस्ट आपको कहाँ से मिलेंगे, हमारी कोई अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं है JK प्रैक्टिस की, जो एप्लीकेशन हम आपको बताएं और आप उसको डाउनलोड करो और आप अपने मॉक टेस्ट फ्री के लगाओ, नहीं, ये आपको वीडियो के थ्रू करने पड़ेंगे, यानी कि वीडियो लेक्चर के थ्रू ही करने पड़ेंगे। और अभी तक मैं आपको बता दूं, हमारे 15 मॉक टेस्ट जो हैं वो कर लिए गए, आई थिंक 40-15 इतने मॉक टेस्ट जो हैं, डिफरेंट सेक्शनल मॉक टेस्ट जो हैं, यानी कि इंग्लिश का अलग से होगा। अगर आपका इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आप जाके इंग्लिश का टेस्ट दो, जाके आपको एक अलग से पूरा BLW का जो जितना भी कोर्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, GK मिल जाएगी, रीजनिंग मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा, कंप्यूटर मिल जाएगा, जितने भी अभी तक कंपोनेंट है फ्री। मॉक टेस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि 14 से 15 मॉक टेस्ट हमारे बने हुए हैं, सो आप उनको देख सकते। और एक सीरीज़ हमने चलाई थी, सीरीज़ ये थी गाइस कि हमने सेक्शनल मॉक टेस्ट बनाए बच्चों के लिए, बच्चों ने इसको परचेज भी किया। मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही छोटी सी कास्ट है। 5 सेक्शनल मॉक टेस्ट ये थे, क्योंकि GK का लेवल जो है ना, वो थोड़ा सिलेबस जो है, मतलब कि 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वेटेज उसकी बहुत कम है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और वेटेज बहुत ही ज़्यादा कम है। तो बच्चों को ये कन्फ्यूजन थी कौन से कितने टॉपिक कितने मार्क्स का आना है, तो ये चीज़ें हमने बच्चों का पूरा डाउट क्लियर करने के लिए हमने एक 5 सेक्शनल मॉक टेस्ट रेडी किए बच्चों के लिए। 5 सेक्शनल मॉक टेस्ट, यानी कि आपको टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन होगा इस सेक्शनल टेस्ट में। इसमें क्या होगा, एक जो टेस्ट है उसमें 20 क्वेश्चन होंगे आपके GK के, जिसमें आपके JNK की GK भी इंक्लूड होगी और इंडिया के जो आपका पंचायत सेक्रेटरी का सिलेबस है वही होगा। इसके लिए जस्ट आपको 19 रुपीज़ कास्ट थी जो पे करनी थी, अभी भी करनी है,
जो बच्चे लेना चाहते हैं इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा 9797268346। और आप अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। 90 रुपीज़ में ये 5 सेक्शन मॉक टेस्ट, जिसमें आपको एक लेवल पता चल जाएगा। जो बिगनर्स हैं, जो कि JKSSB BLW पंचायत सेक्रेटरी का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, उनके लिए ये अनाउंसमेंट है। आप इन 5 सेक्शन मॉक टेस्ट को जस्ट 90 रुपीज़ में अपने व्हाट्सएप पे रिसीव कर पाओगे एज ए PDF। आप इनका प्रिंट भी निकलवा सकते हो, जैसे कि आपको एक नॉलेज, एक आइडिया मिलता चलेगा, आपको लीड मिलेगी कि किस तरह से हमने बाकी के क्वेश्चन भी करने हैं, किस तरह से क्वेश्चन चीज़ें पूछी जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर एक टॉपिक में से आपको क्वेश्चन आ सके, तो ये चीज़ें सब तभी आपकी क्लियर होंगी अगर आप इन टेस्ट को देखोगे। बाकी आपको फ्री टेस्ट तो आपके हैं ही हैं, वो तो सिर्फ आपको सिर्फ वीडियो के थ्रू ही मिलेंगे। बाकी आपको एज ए PDF अगर आप जिनको चाहते हो, इनकी अभी तक कोई भी वीडियो या फिर ये कोई फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं लीक हुए हैं। ये टेस्ट जो भी मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये 5 टेस्ट मॉक टेस्ट की PDF है। ये एटलीस्ट 30 पेजेस की होगी ये। तो इसमें जो हमारे टेस्ट रहते हैं वो सिर्फ 5 ही रहते हैं फिलहाल के लिए। तो हम ट्राई कर रहे हैं अब फुल मॉक टेस्ट पे भी एक PDF बनाया जाए, जिसमें 5 बहुत ही मैं आपको बोलूँ बहुत ही कम, बहुत ही छोटी सी कीमत में, मतलब कि हर कोई अफोर्डेबल हो जिसको परचेज कर। सिर्फ टाइपिंग फीस के लिए हमें ये 90 रुपीज़ कलेक्ट करने पड़ रहे हैं। तो नहीं तो हम आपको देख सकते हो यूट्यूब पे जाओ, आपको 15 हमारे सेक्शन मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। एज ए पूरे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। आप एक बार चेक करो, इतना आपको पेड मटेरियल भी आपको नहीं दिखेगा। सो बाय बाय, टेक केयर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में BLW का पूरा कोर्स है, डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेक करो। बाय बाय, टेक केयर।